हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें वर्कशीट नंबर 31 जो कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर 7 से रिलेटेड है उसे समझाने जा रही हूँ। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता। हमने अभी तक पढ़ा कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, उनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें चार चीज़ों को जो है देखना होता है। या तो हम एसएस देखेंगे या हम एसएस देखते हैं या हम एएस से देखते हैं, या अगर समकोण त्रिभुज है तो हम आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हैं। किसी भी त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें कोई भी कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज के 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। सब में एक साइड होना जरूरी है। उसी के आगे अब हम एक क्वेश्चन को देखते चले हैं जो हमारी वर्कशीट में दिया गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी क्रमशः एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा पीक्यू क्यूआर तथा माध्यिका पीएन के बराबर है। सिद्ध करो कि इन अ ट्रायंगल एबीसी टू साइड्स एबी एंड बीसी एंड द मीडियन, माध्यिका मीन्स मीडियन, एडी जो है वो अनदर ट्रायंगल पीक्यूआर की भुजा की साइड पीक्यू क्यूआर तथा हमारे जो मीडियन है पीएन के बराबर है। यानी दो ट्रायंगल के उसके ने बताया है कि दो भुजा और उसका मीडियन जो है बराबर है। हमें ये दो चीज सिद्ध करनी है। ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। हमें फिगर नहीं दी हुई है। फिगर जितनी बार तुम क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें ये समझ में आएगा। क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आता दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं समझ में आता 3 बार पढ़ो। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बनानी है। हमें क्या कहा है, दो ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर। मैंने दो ट्रायंगल बनाए एबीसी और पीक्यूआर। अब एबीसी पीक्यूआर में जो बराबर है उसने कहा एबी और बीसी तथा एडी क्रमशः मीन्स AB जो है वो किसके इक्वल है, PQ के। क्रमशः का मतलब उसके साथ। अब BC किसके इक्वल है, ये मेरे पास पूरा BC है। BC किसके इक्वल दे रखा है, QR। QR कहाँ है, यहाँ पर, ये QR। और साथ में उसने कहा AD, ये AD है। AD जो है तीसरी चीज हमें दे रखी है PN के बराबर। सिंबल का ध्यान देखो, ये पहले लिया तो इसलिए एक सिंबल यूज करा, दूसरी भुजा ली BC तो 2 यूज करा। अब AD की बात करी तो हमने 3 लाइनों का यूज करा। ये जो 3 लाइनें, एक लाइन है, 2 लाइनें, ये दिखाती हैं कि ये भुजा इसके इक्वल है, ये भुजा इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, या अगर एंगल दिया होता है तो हम एंगल दिखाते हैं। अब गिवन लिखने के बाद जो फिगर बनाई है वही से गिवन लिखो। गिवन टू प्रूव और प्रूफ, यहाँ पर गिवन टू प्रूफ और फिगर और प्रूफ। अगर यहाँ तक इतना पोर्शन भी लिख लेते हो तो तुम्हारे 1 से 1.5 नंबर बनते हैं। क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, कोशिश करो गिवन टू प्रूफ, क्योंकि ये तो तुम्हें प्रश्न में से, क्वेश्चन में से ही देखकर लिखना है। अब हमें जो भी पढ़ा हमने उसी से रिलेटेड गिवन फिगर बनाई है। अब उसके साथ लिखा हमने इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में AB जो है PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AD बराबर PN। और साथ में माध्यिका, माध्यिका का मतलब वह रेखाखंड जो शीट से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा जाए। हमें जो प्रूफ, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो एज इट इज टू प्रूफ, तो यहाँ तक हमारे हो गए 1 नंबर। अब हमारा प्रूफ शुरू। पहला पार्ट उसने कहा इस ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल कहा है उसने उन्हीं ट्रायंगल को पकड़ लो। अब उसने कहा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो वही दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ABD और ये ट्रायंगल PQN। इस ट्रायंगल में AB और PQ गिवन दे रखा था, AD जो है PN के गिवन दे रखा था, BC इक्वल टू QN, क्या BC ये वाली साइड पूरी की पूरी, BC जो है QR के इक्वल दे रखा था। हमारे पास BC QR के इक्वल दे रखा है। BC जो है QR के इक्वल दे रखा है। BC अगर QR के इक्वल दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि BC का आधा भी जो है वो QR के इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR, क्या मतलब हुआ, इतना पोर्शन
यानी बी डी इक्वल टू क्यू एन। बी डी इक्वल टू क्यू एन हमने क्यों करा, क्योंकि हाफ का मतलब ये हमारे पास क्या थी, माध्यिका मीडियन है, इसीलिए हमारे पास बी डी जो है वो क्यू एन के इक्वल आ गया। अब यानी इस दोनों ट्राइंगल के अंदर ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड और इस साइड के इक्वल हो गए, यानी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई हमारे पास, ट्रिपल एस, यानी ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के बाई एस एस एस। अब आते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर उसने कहा ट्राइंगल ए बी सी को, पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू आर के। इस पूरे ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखते हैं, ए बी पी क्यू के इक्वल दे ही रखा था, बी सी जो है हमारे पास क्यू आर के इक्वल दे रखे हैं। तीसरी हमारे पास होती है, या तो हम प्रूव करें कि ए सी पी आर के इक्वल है, या हम ये देख लें कि हमारे पास कोई एंगल आ रहा है। अगर हम ये देख लें कि क्या पता कोई अगर एंगल निकल आए तो हम कॉन्ग्रुएंट हमारा एस से एस होगा। अब हमने पिछले उसमें अभी फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करेगा ये ट्राइंगल जो है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी ई। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के बाई एस ए एस, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और इसके बीच का इंक्लूड एंगल, यानी बाई एस से एस। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे दिया हुआ है, बी और सी एफ एक ट्राइंगल एबीसी में दिए हुए हैं जो कि दो बराबर लंब हैं यानी परपेंडिकुलर्स हैं। एक ट्राइंगल एबीसी में बी ई और सी एफ क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर्स, और इनकी लेंथ भी इक्वल दे रखी है। तुम्हें उसने स्पेशल कहा है कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है और सिद्ध करना है कि ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु है। हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर बी ई और सी एफ क्या दे रखे हैं, क्या दिए हुए थे, लंब। लंब का मतलब परपेंडिकुलर से रखे हैं। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये समद्विबाहु है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। नाउ ट्राइंगल एबीसी में फिगर खुद बनानी है, जितनी बार पढ़ोगे एक बार नहीं समझ में आता साइड में रफ बना के देख लो, दूसरी बार बना लो। अब ट्राइंगल एबीसी में हमें क्या दे रखा था, बी ई सी एफ हमारे पास इक्वल, हमारे पास लंब है यानी एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री दे रखा है, बी ई जो है वो बराबर है सी एफ के। टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस समद्विबाहु यानी हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। ट्राइंगल एबीसी जो है हमें आइसोसेलेस का मतलब होता है कि समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें प्रूव करना है, समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी ए बी बराबर ए सी हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ स्टार्ट। यहाँ तक हमारे हो गए 1 से 1.5 नंबर। अब प्रूफ शुरू करते हैं। मुझे इस ट्राइंगल को ये ए बी और ए सी को देखें तो अगर हम ये देखें कि ये दोनों ट्राइंगल ले लें हम पी ई सी, बी ई सी हमारे पास ये ट्राइंगल दे रखा है और यहां से हम लें सी एफ बी। क्यों? क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट कर्ण आ रहा है। ये अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें सी एफ बी में तो इसके अंदर ये फाकिस आ रही है, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर जो कर्ण है वो कॉमन आ रहा है। तो हमने ट्राइंगल बी ई सी और सी एफ बी लिया, बी ई सी और सी एफ बी। अब इसके अंदर बी सी बराबर बी सी कॉमन हाइपोटेन्यूज यानी जिसे कर्ण कहा जाता है, बी ई और सी एफ तुम्हें गिवन है यानी एक साइड आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गया, साइड आ गई और साथ में 90 डिग्री का कोण तुम्हें दिया हुआ है। एंगल बी ई सी इस ट्राइंगल में, बी ई सी में, और एंगल सी एफ बी ट्राइंगल सी एफ बी में। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस। अगर आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी ई सी में एंगल सी, ये हमारे पास एंगल सी आ गया, और सी एफ बी में एंगल
बी आ गया। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अर्थात त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। समद्विबाहु प्रूव हो गया। अब वर्कशीट का एक और क्वेश्चन तुम्हें समझाती हूँ, तो आप उसके बाद का फोर्थ क्वेश्चन खुद अभ्यास करना, बिल्कुल सेम मेथड से। सबसे पहले फिगर बनाओ, उसके बारे में पढ़ो, 2 बार पढ़ो। नाउ इन दिस क्वेश्चन एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर एडी शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है ऑल्टीट्यूड, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, जिसमें AB बराबर AC है। सिद्ध करना है AD BC को समद्विभाजित करता है। AD BC को समद्विभाजित, यानी BC को क्या करे, वो बाइसेक्ट करता हो। बाइसेक्ट का मतलब यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो B है वो BC का मध्य बिंदु है। अब हमें बाइसेक्ट प्रूव करना है, ये शब्द बाइसेक्ट। नाउ इस ट्रायंगल में हमें ABC ट्रायंगल है, AD ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री का है, AB और AC हमें बराबर दे रखे हैं, गिवन है। ये सब जो इस क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ तक गिवन है, उसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ तक लिख दिया। अब तो प्रूफ AD BC को समद्विभाजित करता है, यानी BD बराबर DC। ये भी लिख सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है। नाउ ट्रायंगल, वही जो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, इस बड़े ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC। AB AC के इक्वल है। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज, यानी तभी हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन है और हाइपोटेन्यूज है, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। AD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन साइड हो गई। RHS में 90 डिग्री और साथ में कर्ण और साथ में साइड, और एंगल हमें 90 डिग्री का दे रखा है क्योंकि शीर्ष लंब है। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बाय RHS से कॉन्वेनेंट हो गए। Hence BB equal to DC by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. अब इसका क्या मतलब हुआ, D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। Therefore AD BC को समद्विभाजित करता